सफर जौनपुरी साहब तशरीफ रखते हैं। हिंदी साहित्य में बड़ा उनका नाम है और उनका अपना एक अलग अंदाज है। और उर्दू और हिंदी के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा, इससे पहले मैं उन्हें यहाँ मंच पर बुलाऊँ, कि लिपट जाता हूँ माँ से मौसी मुस्कुराती है। देखिए उर्दू और हिंदी के बीच में क्या रिश्ता है मेरा, कि लिपट जाता हूँ माँ से मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। और ये एक अलग बात है कि लोग उर्दू को किसी एक ज़ात की ख़ास ज़बान कहते हैं, लेकिन इस बीच इस महफिल में मज़ीद रंग भरने के लिए और आपके बीच तंज़ मज़ाह बिखेरने के लिए आ रहे हैं आदरणीय सफ़र जौनपुरी। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि माइक्रोफोन पर तशरीफ लाएं। नगानी साहब के जन्मदिन पर एक बोनस के तौर पर मैं उपलब्ध हुआ हूं। इस मंच का पर आकर के मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब और बड़ा सम्मानजनक महसूस कर रहा हूं। नाचीज आप जैसे शायरों के पीछे पीछे चल करके आज इस मंच पर पहुंचा हूं। छोटी छोटी बात में अपनी बात कहूंगा। पैर पड़ रहा था, किरण जोशी जी बोले सफर जा अपना काम करके आ। उत्तर प्रदेश जौनपुर से बिलोंग करता हूं कादर साहब। पैर क्यों पड़ रहा था, किस बात से, शायर कहां से कहां पहुंच जाता है, भोयर साहब गौर करेंगे। शायर कहां से कहां कौन सी बात कह देता है। पैर क्यों पड़ रहा था, उत्तर प्रदेश चाहे किसी भी चीज में कुछ भी हो, लेकिन सभ्यता और संस्कृति में बहुत आगे है। गौर करेंगे, हम लोग खुशनुमा माहौल में आज लॉन में बैठे हुए हैं कि पेड़ पौधों से इस तन को हवा मिलती है, कि पेड़ पौधों से इस तन को हवा मिलती है, यानी जीने के लिए हमको दवा मिलती है। बद्दुआ लाख सफर चाहे ज़माना दे दे, और पाँव छू लो तो बुजुर्गों की दुआ मिलती है। बहुत अच्छे सफर, पाँव छू लो। लेकिन कामठी में मैं 31 दिसंबर को आया था। जो इखलाक मोहब्बत मुझे वहां मिली थी जनता से, वह कमी आज लगी। वो कौन सी कमी है, मैं इस मंच की ओर से आज यहां के मंच संचालक, इतनी ऊंची हस्ती पधारी हुई है, ऐसे मंच पर मैं शिरकत कर रहा हूं और मुझे कमी लग रही है। इस मंच की ओर से जो कमी है, खलिश है, वो मैं जनता की ओर से आप सबको समर्पित कर रहा हूं 4 लाइन से। कौन सी कमी है जनता की ओर से, कि वही ससुराल है बेहतर के जहां साली हो, और गुल गुलशन का जैसे कार साज माली हो। तो ऐसी महफिल को सफर, नदीम साहब, ऐसी महफिल को सफर हम क्या सजा पाएंगे, जहां श्रोताओं की ना बजती कहीं ताली हो। तब कहना पड़ता है। वैसे तालियों की जरूरत नहीं होती, चीज अगर दमदार हो तो अपने आप ताली निकल जाती। क्योंकि मुझे याद है कि कोयले जब जब भी कौवों की समर्थक हो जाती है, कोयले जब जब भी कौवों की समर्थक हो जाती है, तो ये राग रागनियां भी निरर्थक हो जाती है। और कुछ नहीं होता हजारों तालियों की गूंज से, सिर्फ एक ताली पर कविता सार्थक हो जाती है। एक ताली पर कविता सार्थक हो जाती। तब कहना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा फिल्म इंडस्ट्री में कादर साहब, दादा कोड़के साहब थे। अक्सर दादा कोड़के साहब की जो फिल्में हुआ करती थी, जो बातें हुआ करती थी, वो द्विअर्थी हुआ करती थी। मैंने अपनी कलम से सोचा कि क्या हम लोग भी ये 2 अर्थी बातें नहीं लिख सकते क्या। तो मैंने 2 अर्थी बातें लिखने की एक कोशिश की है कि नया रिश्ता बनाऊं तो
पुराना छूट जाता है, और नजर तुमसे मिलाऊं तो जमाना रूठ जाता है। कभी जब देर हो जाती मुझे हफ्ता भी जाने में, कभी जब देर हो जाती मुझे हफ्ता भी जाने में, विधायक को मनाऊं तो ये थाना रूठ जाता है। विधायक को मनाऊं तो ये थाना रूठ जाता है। मजाहिया शायर के रूप में मुझे बुलवाया गया है, और उर्दू के बड़े ऊंची ऊंची शख्सियत, आज राहत इंदौरी साहब, नदीम साहब, बहुत ऊंची ऊंची शख्सियत आई हुई है। छोटे छोटे नुक्ते हास्य के दे करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। दोस्तों, हंसना हंसाना जिंदगी का बेहतरीन तोहफा है। उस परवरदिगार मालिक ने केवल हंसना हंसाना इस इंसान को ही बख्शा है। यदि आपके आसपास कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखे तो यह समझ लीजिए कि वह इंसान बनने की कोशिश में है। लेकिन यदि वह उदास दिख रहा है, मायूस दिख रहा है, तो समझ लो कि वो बनने की कोशिश में है। क्योंकि मुझे याद है कि झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। चंद फकीरों, आशिकों और ये पागलों को छोड़कर कौन जी खोलकर हंसता है हमारे देश में, कौन जी खोलकर हंसता है हमारे। मैं देखना चाहता हूं कि आज जो ये महफिल सजाई गई है जन्मदिन के उपलक्ष्य में, क्या हास्य और व्यंग्य को परखने वाले यहां पर कुछ लोग हैं? कि मैं हास्य और व्यंग्य के लिए आया हूं, छोटे छोटे नुक्ते देकर के आपको हंसाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और हंसा करके अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। क्योंकि हंसने हंसाने के लिए ही हमें ज्यादा वक्त नहीं लगता। क्योंकि महात्मा गांधी यदि इस देश में और जिए होते, महात्मा गांधी यदि इस देश में और जिए होते तो हमें अपना चौथा बंदर जरूर दिए होते, चीन से मिले महात्मा गांधी के वे तीन बंदर, साले किस्मत के धनी और मुकद्दर के सिकंदर। एक बंद किए हुए मुंह, दूसरा आंख, तीसरा कान, चौथा जब देखता नहीं ये हिंदुस्तान, तो इस देश के राजनीतिक परिवेश को वो पूर्ण रूपेण जिए होता, और इस देश के राजनेता की चरित्र की बदबू से वो अपनी नाक बंद जरूर किए होता, मित्रों, एक प्रतिनिधि रचना दे करके, क्योंकि साहब का जन्मदिन है, इस जन्मदिन के मौके पर कोई संदेश दे करके अगर ना बैठूं तो यह सफर जौनपुरी के लिए नाफरमानी होगी दोस्तों। तब कहना पड़ता है कि कोई हंगामा हो जाए तो तुम्हें क्या नींद आएगी, कोई हंगामा हो जाए तो तुम्हें क्या नींद आएगी, न सोचा है वो हो जाए तो तुम्हें क्या नींद भाएगी। अगरचे नींद भी आई तो अजम मंजर दिखाएगी, कहीं बारूद, कहीं भाला, कहीं खंजर दिखाएगी। यह किसके खून के छींटे हैं सड़कों पर, दीवारों पर, यह किसके खून के छींटे हैं सड़कों पर, दीवारों पर, यह किस अबला की फूटी चूड़ियां बिखरी मजारों पर, और यह दंगे किस लिए बरपा है सहता के इशारों पर, यह दंगे किस लिए बरपा है सहता के इशारों पर। लहू 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 इंसान का लेकर आप क्या मस्जिद सजाओगे भाईजान, लहू इंसान का लेकर आप क्या मस्जिद सजाओगे, लहू से दीप भरकर क्या उसे मंदिर में जलाओगे। लहू जो बह गया नाहक वही यारों के काम आता, वतन में मरने वाले कितने बीमारों के काम आता, सड़क के फौजियों, सिपाहियों, मजदूरों के काम आता। ये ना मस्जिद के काम आया, ये ना मंदिर के काम आया, ये ना मस्जिद के काम आया, ये ना मंदिर के काम आया, पड़ोसी के, मुसाफिर के, न अपने घर के काम आया। न हड्डी काम आएगी न चमड़ा काम आएगा, न हड्डी काम आएगी न चमड़ा काम आएगा। ये मिट्टी था, ये मिट्टी है, ये मिट्टी होके जाएगा। ये मिट्टी था, ये मिट्टी है, ये मिट्टी होके जाएगा, और कोई ले जाकर कब्रों में इसे दफना कर आएगा। भोयर साहब, कोई ले जाकर कब्रों में इसे दफना कर आएगा, कोई मरघट पर ले जाकर जलाएगा, गड़ाएगा। अरे जुबा को पाक रख बोलो जो यारो प्यार की बोली,
जुबा को पाक रख बोलो जो यारो प्यार की बोली, और घटा क्या रंग भारत से जो खेले खून की होली। ये धरती वो सरजमी है, यहां पर मोहम्मद के गुलाम आए। यह धरती वो सरजमी है, यहां पर मोहम्मद के गुलाम आए। यही गुरु नानक ईसा श्याम, यहां सिया राम भी आए। क्या बंदे रहीम के आए, बंदे राम के आए, बंदे रहीम के आए, बंदे राम के आए, लेकिन यतीमों और बेवा के न ये काम आए न ये काम आए। कि बंदे रहीम के आए, बंदे राम के आए, यतीमों और बेवा के न ये काम आए न ये काम आए। मैं इतना जानता हूं कि बस यही है ईमान कामिल। मैं इतना जानता हूं कि बस यही है ईमान कामिल, और जो इंसानों के काम आ जाए वही है इंसान काबिल। जो इंसानों के काम आ जाए वही है इंसान काबिल। कहा मैंने मान लोगे तो इसमें ना कोई दखल होगा, सफल होगा, सफल होगा। यह जन्मदिन का कवि सम्मेलन सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा।